ईरान ने जिस तरह से एक के बाद एक मिसाइलों से लगातार इजरायल पर हमला किया, उसके बाद इजरायल की बौखलाहट पूरी दुनिया के सामने है। वो बदला लेने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठा है। लेकिन इस बीच सवाल यह है कि क्या ईरान के परमाणु ठिकानों पर इजरायल बहुत बड़ा हमला करने वाला है? क्या यह हमला उसके जरिए जल्द हो जाएगा और इसमें बाकी महाशक्तिशाली देशों की क्या भूमिका यहां रहने वाली है? क्योंकि जो स्थिति बन रही है वो तीसरे विश्व युद्ध की तरफ इशारा ही नहीं करती, बल्कि उसकी जमीन यहां पर तैयार कर चुकी है। ये पूरा वीडियो, पूरी डिटेल आपके सामने होगी। लेकिन अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि देश और दुनिया में क्या हो रहा है हमारी टीम के जरिए सबसे पहले ये बात आप तक यूं ही पहुंचती रहेगी। बहरहाल, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम से संबंधित जगहों पर इजरायल के किसी हमले का समर्थन नहीं करेंगे। अमेरिका ने यह कहा है। और बाइडेन से जब यह पूछा गया कि ईरान के जरिए जो इजरायल पर लगभग 180 से ज्यादा मिसाइल दागे गए, उसके बाद उसकी क्या जवाबी कार्रवाई अगर सामने आती है इजरायल की तरफ से, तो क्या अमेरिका, क्या बाइडेन की तरफ से वो समर्थन यहां पर मिलेगा? तो इस पर जो बाइडेन ने कहा कि जवाब ना है। बाइडेन की यह टिप्पणी ऐसे वक्त में है जब उनके और G7 के दूसरे दिग्गज नेताओं ने बुधवार को ही ईरान के खिलाफ नए प्रतिबंधों के समन्वय पर फोन पर यह चर्चा की थी। देखिए, व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा कि G7 नेताओं ने ईरान के जरिए इजरायल पर किए गए हमले की स्पष्ट तौर से, यानी कि पूरी तरह से निंदा की है। और बाइडेन ने अमेरिका की तरफ से इजरायल और उसके लोगों के प्रति पूर्ण एकजुटता और समर्थन की बात यहां पर दोबारा से दोहराई। इस बीच आप समझिए किस तरह से अमेरिकी प्रशासन ने यह संकेत भी दिया कि उसने इजरायल के से आग्रह किया है कि वो मंगलवार के मिसाइल हमले का जवाब देने में संयम बरते। बाइडेन की तरफ से कहा गया कि इजरायल पर ईरान का मिसाइल हमला नाकाम और किसी भी तरह से कोई प्रभाव देता हुआ प्रतीत नहीं होता है, यानी कि यह नाकाम है, निष्प्रभावी है, जो कि ईरान की तरफ से इजरायल पर हमला किया गया। ईरान ने दरअसल जिस तरह से मंगलवार रात को इजरायल को निशाना बनाया और करीब 200 मिसाइलें दागी थी, उसके बाद तहलका मच गया। दुनिया भर में नजरें टिक गई ईरान और इजरायल पर और उन महाशक्तिशाली देशों पर जो इन दोनों खेमों के साथ कंधे से कंधा और कदम ताल करते हुए नजर आते हैं। देखिए, इजरायल की सेना ने कहा कि हमले में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। इजरायल कह रहा है कि जो ये हमले ईरान की तरफ से किए गए हैं, हमें इसका कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, यह हमला नाकाम है। अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक कार्यालय और आवास में बाइडेन ने यह कहा कि मेरे निर्देश पर अमेरिका की सेना, यानी कि अमेरिकी सेना ने इजरायल की रक्षा में सक्रिय तौर से सहयोग किया है और अभी हम प्रभाव का आकलन यहां पर कर रहे हैं। लेकिन जो खबरें मिल रही हैं, जो सूचना मिल रही है, उसके आधार पर हमला नाकाम है, निष्प्रभावी है, यह दिखाई दे रहा है। और ये इजरायल की सैन्य क्षमता और इस तरह के हमलों को रोकने के संबंध में अमेरिका और इजरायल के बीच जो एक बहुत ज्यादा डीप प्लानिंग हो रही है या हो चुकी है, उसका सबूत भी यहां पर देता है। देखिए, सीधे तौर पर कहने का मतलब जो बाइडेन का ये रहा कि जो ईरान की तरफ से इजरायल पर हमला किया गया, ईरान की सैन्य ताकत और अमेरिका की जो प्लानिंग रही है, अमेरिकी जो सेना की ताकत रही है, ये कहीं ना कहीं वो मिला जुला ताल्लुक है, जिसकी वजह से ईरान की ये बड़ी योजना भी नाकाम हो गई। ये बाइडेन कहते हुए दरअसल अपनी पीठ थपथपा रहे थे। अमेरिका इजरायल के साथ है, उन्होंने ये जरूर कहा, कदम ताल कर रहा है, कदम से कदम मिलाकर खड़ा हुआ है। लेकिन यह भी कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका इजरायल का पूर्ण समर्थन करता है, पूरी तरह से समर्थन करता है। और सुबह दोपहर में जो भी समय रहा, उसमें जो भी सिचुएशन रूम में उन्होंने अपना बिताया, उसमें पूरी नजर थी उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा की जो टीम थी, उसके साथ ये पूरी बैठक यहां पर की गई। और राष्ट्रीय सुरक्षा टीम इजरायली अधिकारियों और जो उनके साथ में मौजूद थे, उनके साथ लगातार संपर्क, यानी कि कांटेक्ट में यहां पर रहे हैं। बाइडेन ने अमेरिकी सेना को ईरानी हमलों के खिलाफ इजरायल की रक्षा में सहायता करने और देश को निशाना बनाने वाली मिसाइलों को मार गिराने का भी निर्देश यहां पर दिया। यह कमांड यहां पर दी गई है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के मुख्य पेंटागन में प्रेस सचिव मेजर जनरल पैट्रिक एस राइडर ने कहा कि ज्यादातर मिसाइलों को उनके लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही ध्वस्त कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया। हालांकि कुछ मिसाइलें अपने टारगेट तक जरूर पहुंची और
उनसे बहुत ही कम यहाँ पर नुकसान पहुंचा है, ये भी यहाँ पर साफ किया गया है। और इस हमले की निंदा करते हुए उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने क्या कहा, ये भी सुनिए। उन्होंने कहा कि मैं इस हमले की स्पष्ट तौर से निंदा करती हूं और मेरा साफ तौर पर यही मानना है कि ईरान पश्चिमी एशिया में अस्थिरता, यानी कि जो असंतुलन है, अस्थिरता जो है वो पैदा करने वाली खतरनाक ताकत है। और आज इजराइल पर जो हमला हुआ वो इसे और भी पुख्ता यहां पर करता है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भी कहा कि पिछले 5 महीने में ये इजराइल पर सीधे तौर पर किया गया ईरान का दूसरा हमला है। याद होगा आपको कि अप्रैल में भी ईरान की तरफ से यह हमला यहाँ पर किया गया था। हालांकि जिस तरह से महाशक्तिशाली देशों, खासतौर से अमेरिका का दबाव रहता है, अमेरिका की दखलंदाजी रहती है, वो ईरान को कहीं ना कहीं पीछे ज़रूर धकेल देती है। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है और पूरी दुनिया को इसकी निंदा करनी चाहिए जो भी हमला यहां पर किया गया है ईरान की तरफ से। लेकिन सवाल अब भी है कि ईरान के परमाणु ठिकाने पर इजराइल का निशाना आखिर कहां पर उसकी योजनाओं में फिट बैठेगा और फिर क्या स्थिति यहां पर नजर आती है।